इवान मिस्टर बोलते हैं कि आई थिंक दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज ए ग्रेट वे टू डू बिजनेस टुडे। आज के समय में बिना रिस्क के कोई सबसे दमदार बिजनेस करने लायक है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। एंथोनी रॉबिन्स बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनल लाइफ कोच भी हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी हैं। व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये बोलते हैं कि सबसे सुंदर चीज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो ये बताते हैं कि सबसे सुंदर कोई चीज अगर हो सकती है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट अकॉर्डिंग accounting, especially in the world we are today, there are really some great companies out there. Network marketing amazing. Network marketing एक ऐसा मौका है जहां पर आप एथिकली तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक हॉलीवुड की एक्टर है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं और उसको प्रमोट करती हैं। एक हॉलीवुड के ये बहुत बड़े एक्टर हैं चक नॉरिस, और ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। और ये एक क्रिस एंड हैरी पोवेल है, पर्सनल ट्रेनर एंड एबीसीज एक्सट्रीम वेट लॉस होस्ट हेल्थ वगैरह के इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर हैं और उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, और उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। और मैनी पैक्वायो और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत जाने माने बॉक्सर हैं। इसके अलावा ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कार्मेन इलेक्ट्रा, और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इंडोर्स करती हैं। और आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे ज्यादा दुनिया में से इनके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं, और सबसे बड़ी इस समय पूरी वर्ल्ड में कोई बड़ी सेलिब्रिटी है इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को प्रमोशन करते हैं और उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, और इनको हिचक नहीं होती इसके बारे में प्रमोशन करते हुए। काली चान, ये भी एक बिलियनियर इन्वेस्टर है बहुत बड़े, और ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सपोर्ट करते हैं। और जॉर्ज सोरोज, ये भी इसके बारे में बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा डिसीजन है। और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और डॉक्टर एरिक थॉमस, ये भी इसके बारे में इंडोर्स करते हैं। और रिचर्ड ब्रांसन, एक ऐसा बंदा इस पृथ्वी ग्रह पर जो अकेला बंदा दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करता है, 101 तरह के बिजनेस करता है। कितने कितने? वर्जिन फ्लाइट आपने सुनी होगी, वो इसी का मालिक भी है, वर्जिन फ्लाइट्स का मालिक भी है। और कितने द्वीप, कितने आइलैंड, कितने तरह के बिजनेस, खुद ही नहीं मालूम है कितने बिजनेस चल रहे हैं मेरे। इतना अथाह पैसा है बंदे पे, और एक भी धंधे में कहीं नहीं ऑफिस पे बैठता, पूरे दिन घूमता रहता है, मस्त मौला घूमता रहता है टाइगर। और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में रिकमेंड करता है। वन ब्रांच ऑफ द वर्जिन ग्रुप दैट ऑफन गोज mention is via Howmet नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉर्मली नोन एज वर्जिन। वाई? ये भी अपनी वो वर्जिन फ्लाइट है ना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग उतारने के चक्कर में टाइगर 102 करेगा, भी मानेगा नहीं। तो अगर 2013 में टर्नओवर की बात करेंगे तो NFL इंडस्ट्री से $9.5 बिलियन का टर्नओवर, म्यूजिक इंडस्ट्री से $15 बिलियन का, वीडियो गेमिंग से $76 बिलियन का, मूवी इंडस्ट्री से $88 बिलियन का टर्नओवर, नेचुरल फूड इंडस्ट्री से $90 बिलियन, और नेटवर्क मार्केटिंग से उस समय $178 बिलियन का टर्नओवर था। 2013 के बारे में बात करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि $178 बिलियन कितने होते हैं? 71 बिलियन पर ईयर होते हैं, 6 बिलियन पर मंथ होते हैं, और 200 मिलियन पर डे होते हैं। ठीक है, इतना बड़ा टर्नओवर होता है जो कि बहुत पावरफुल है। तो इसलिए क्या हमें अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग अभी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड ओवरव्यू फॉर एसोसिएट्स फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बात करें तो ये 3 टाइगर हैं जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने अथाह पैसा लगा के रखा है और फायदे में हैं और खुश हैं। इसके अलावा MLM इज ए प्रूवन सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल टू मार्केट अ सर्विस ऑफ प्रोडक्ट। और ये देखेंगे जाने माने कंट्रीज में ये कुछ कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर के बारे में बात करते हैं। तो यूएस में एवोन का टर्नओवर अगर देखेंगे मिलियंस में है और एसोसिएट्स की संख्या इतनी है। ऐसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तीसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, चौथी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ऐसे इतने टर्नओवर चल रहे हैं, रेवेन्यू मिलियंस में रेवेन्यू है। और अमेरिका जैसी कंट्री में जो सबसे ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा आगे है, लोग वेल क्वालिफाइड है, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, वहां पर इतना धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा है। तो क्या हमें पीछे रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड क्या है, करीब करीब हम देखेंगे तो रेवेन्यू $114 बिलियन का, और उस $114 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वालों में जो महिलाएं हैं 70% है और पुरुष 30%। तो वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में महिलाओं की संख्या ज्यादा है
और पुरुषों की अपेक्षा। तो लेकिन अगर देखेंगे पार्टिसिपेंट जो है 62.67 मिलियन लोगों में 70% महिलाएं हैं। इसका मतलब भारत में भी अगर हम देखेंगे तो 130 करोड़ की आबादी में 60-65 करोड़ तो महिलाएं हैं। पोटेंशियल तगड़ा है, कम नहीं है। एक बहुत बड़ा एरिया हमसे छूट रहा है, उसको हमें कवर करना है, वहां से बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है हमें, समझ रहे हैं। इसके अलावा लोकेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो फेस टू फेस 77% सेल्स आ रही है, इंटरनेट के थ्रू और फोन कॉल के थ्रू इतनी आती हैं। यानी सबसे ज्यादा फिजिकल सेल्स को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इंटरनल सर्वे है, इंटरनेशनल लेवल पर। और देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज के बारे में बात करें, यूएस में $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वाले 15 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। जापान में $20 बिलियन, ब्राजील 9.1, कोरिया 9.0, जर्मनी 8.2 बिलियन, मैक्सिको 3.9 बिलियन, यूके 3.5, इटली $3.5 बिलियन। तो आप बताओ ये सब पागल है क्या? 8 तो भारत तो है ही नहीं, ये पागल है क्या? तो पेट में समझदार लोग हैं कि नहीं यहाँ पर? वेल एजुकेटेड हैं कि नहीं? धूम धड़ाके के साथ लगे पड़े हैं, नहीं लगे पड़े? बधाई हो, मौजे ही मौजा है, कूद पड़ो दमदारी से, बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। और देखेंगे रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये आपके सामने है। ये कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में नाम कमाया है। ये ऐसे बंदे हैं, जेफ रॉबर्टी है। जेफ रॉबर्टी ने पिछले 20 साल में 420 करोड़ रुपए छाप दिए टाइगर ने। कितने छाप दिए? हेलो, 420 करोड़ रुपए। तो आया था महेश जी की तरह ही, नॉर्मल तरीके से, बस ये पढ़ा लिखा जाता था। अभी ये बंदा $60 मिलियन कमाए हैं इन कमीशन एंड बोनस इन द लास्ट 20 years विद एनएसए। जेफ रॉबर्टी अमेरिका में छापे हैं इसने। इसके अलावा एक डैनी जॉनसन है, ये लेडी है, तो ये नंबर 1 की डायरेक्ट सेलर बनी इंटरनेशनल लेवल पर। और कितने दिन में? मात्र 12 महीने के अंदर। जिन्होंने एंट्री लेने के अंदर ही अंदर 12 महीने में इन्होंने एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जीता एंड वेंट ऑन टू अर्न हर फर्स्ट मिलियन विद इन 2 short years। और 2 साल से भी कम समय के अंदर इन्होंने क्या किया? $1 मिलियन कमा के दिखाया शुरुआत के फर्स्ट 2 years में। इसके अलावा देखते हैं रूट इलियट। ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने $1.7 मिलियन इन कमीशंस इन 2007 विद वीएमा। केवल 2007 में $1.7 मिलियन अर्न किए इस इंडस्ट्री से। और इनको इस इंडस्ट्री में आए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, सिर्फ 1.5 दशक हुआ, 15 साल ही हुए। और टीम सेल्स बिल्ड ए डाउनलाइन ऑफ ओवर 56,000 पीपल इन 26 कंट्री। ये टीम सेल टाइगर है जिन्होंने 26 देशों में अपना नेटवर्क फैलाया, 56,000 एक्टिव काम करने वाले लीडर्स का। तो इस तरह के पोटेंशियल है। और बधाई हो, हमारे में इसमें कई बंदों को 56,000 की टीम घूम रही होगी, ऐसी कुछ समझते हैं नहीं अपने आप को, है ना? बस यही है, 26 आपने शहरों में पहुंचा दी होगी, इसने कंट्रीज में पहुंचा दी है, लेकिन आपकी भी कंट्री में पहुंचेगी। तो तगड़ा है कि नहीं इसमें? आने वाले टाइम में अभी तो सेप्स ऑफ टाइम छापने की शुरुआत कर रही है, तो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रकाशित हुआ करेंगे, है ना? डायरेक्ट सेलिंग पार्टिसिपेंट वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो 57% ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स इज बिटवीन 35 से 54 साल के बीच के हैं। देखेंगे आप, तो इसका मतलब क्या है? 35 साल तक होते होते आदमी समझदार हो जाता है, लड़कपन नहीं रहता है। और 54 साल तक के बीच के लोग हैं, इसका मतलब ज्यादा समझदार और मेच्योर लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। यानी पागल नहीं है कोई 16-17 साल के, 14-15 साल के जो एक्साइटमेंट में कर रहे हो, तो समझदार और मेच्योर लोगों का बिजनेस है। इसके अलावा देयर एम इज टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम विद एन अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम। वर्ल्ड वाइड 70% ऑफ डायरेक्ट सेलर्स आर वुमेन, तो 70% इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसको हम साथ में लेकर चल सकते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्या अभी भी आप बोलना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? हेलो, ओके। सो ये बहुत सारी चीजें आपने फैक्ट एंड फिगर्स को समझा, आप लोगों को बता सकते हो। नीचे आप लोग मीटिंग करते हैं तो मीटिंग करते समय आप बता सकते हो डायरेक्ट सेलिंग का क्यों। एक फेज 1 था 1800वीं सदी से पहले, 1800 वर्ष ईसा पूर्व से पहले जो समय था वो खेती का समय था। एक एज थी जो खेती की थी, समय लोग खेती करके जीवन यापन करते थे। फेज 2 आया, इंडस्ट्रियल एज आ गया 1800 के बाद 1970 तक। 1800 से लेकर 1970 तक डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले, इंडस्ट्रियल एज आई, सुपरमार्केट्स खुले, फ्रेंचाइजीज खुली। ये समय चला 1970 तक। 1970 के बाद में फेज 3 आ गया, ये इंफॉर्मेशन एज आ गई 1980 के बाद में ऑनवर्ड्स। तो टेली मार्केटिंग आ गई, टीवी शॉपिंग आ गई, टीवी पे विज्ञापन आते थे, उससे लोग खरीदारी करते। और फिर इसके बाद ई कॉमर्स हो गया और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी आ गया, है ना? तो ये फेज 3 चल रहा है। तो हम लोग कौन से में? फेज 3 में हैं। और कई लोग फिर भी ये बोलते हैं अरे फालतू की चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो बहुत दमदार है। कई लोग बोलते हैं स्कैम है,
ये तो हाउस वाइफों के लिए करने के लिए पूंजी स्कीम है, साइड धंधा है, कुछ नहीं है, बेकार का काम है, जल्दी से मिट जाएगा भैया, पैकअप जल्दी हो जाएगा और ये जो है वो भी गंवा दोगे, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन आप जानते हो ये लोग बोलते हैं, ये सब नजदीक वाले लोग बोलते हैं, पड़ोसी दोस्त यार ये बोलते हैं। तो ये बात समझा सकते हो कि भैया ये टर्नओवर करने वाली 2012 का टर्नओवर $167 बिलियन था और 2013 का $178 बिलियन था। उसके बाद के मेरे पास कोई डाटा नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि ये काइंड ऑफ आयरन दैट दीस पीपल थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये सभी लोग जो जाम में फंसे पड़े अपनी अपनी कारों में, ये लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करना वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये क्या कर रहा है टाइगर? 2 घंटा सुबह जाम में फंसे रहते हैं, 2 घंटा शाम को नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाएंगे 2 घंटा सुबह फंसे रहेंगे, 2 घंटा रात को फंसे रहेंगे आते और बोलते सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये टाइम का यूटिलाइजेशन है। और सारी कारें कौन सी, कोई ऑल्टो है, कोई वैगनआर है, कोई स्विफ्ट है, कोई मारुति बलेनो है, कोई कुछ है। और हमारे टाइगर कौन सी में है? जगुआर, सब जानते हैं। तो अब आता तो बाय नेटवर्क मार्केटिंग के बाद क्या आ गया? वाई सेल्स ऑफ। हेलो, वाई सेल्स ऑफ। तो वाई सेल्स ऑफ के लिए 4 पिलर्स हैं। प्रोफाइल, किसी भी कंपनी को मापने के लिए 4 पिलर्स होते हैं। किसी भी कंपनी के पैमाने को समझने के लिए कितने पिलर्स होते हैं? 4 में कौन कौन है? पहला क्या है? प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल चेक करना पड़ता है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है को अगर मापना है, उसकी अगर औकात पता करनी है तो 4 चीजें चेक करनी पड़ती है। तो पहला कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट, हवा हवाई तो नहीं है, प्रोफाइल बढ़िया है लेकिन ऐसे चिपका तो नहीं दे रहे, ये तो नहीं बोल रहे कि आपके पैसे से हम खरीदेंगे बकरी और बकरी के बच्चे होंगे 4 तो आपको बधाई हो, आपका पैसा 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स, कंग्रेचुलेशन। फिर वो मम्मी बनेंगी, फिर उससे 4 होंगे तो 16 टाइम, कंग्रेचुलेशन। तब तक समय समाप्त भाग जाएगा। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, प्रोडक्ट्स के बारे में जान, और फिर पे आउट भी, और देन पिलर्स यानी एजुकेशन सिस्टम भी है कि नहीं। 4 चीजें मापनी पड़ती हैं। तो चेक करेंगे अपन, आवाज में दम नहीं है। पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? आइए प्रोफाइल जानते हैं। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है वी आर पीपल्स कंपनी, हम लोगों की कंपनी है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, हम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा संचालित कंपनी है। विद द विजन ऑफ टर्निंग देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, हम लोगों के सपनों को साकार करने वाली कंपनी है। बाय सिक्योरिंग देयर लाइफ, उनके जीवन को सुरक्षित करते हुए, परिवार की को सुरक्षित करते हुए, विद आवर प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ब्लेंडेड विद इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, become a direct seller today and align yourself with a company with integrity, हम ईमानदारी के साथ, नियति के साथ, वफादारी के साथ काम करने वाली कंपनी है। ये बात कंपनी की वेबसाइट पे लिखी हुई है। और ये है 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा करते हुए कंपनी का प्रोफाइल आपके सामने है। नंबर 1 करने वाली कंपनी। ये कंपनी का प्रोफाइल है इंडिया विजन फाउंडेशन एनजीओ के अभी चीफ ट्रस्टी हमारे ग्रेट डायरेक्टर साहब को अपॉइंट किया गया है। आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और कल डायरेक्टर साहब लोकसभा में थे, मेन स्पीकर के साथ बैठे हुए थे, शायद मीटिंग चल रही थी। तो अभी इस तरह का प्रोफाइल बन रहा है। अभी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग और सारी चीजें हमारी कंपनी के साथ एसोसिएशन बन रहा है। तो ये कंपनी का प्रोफाइल ही है। तो हम देखेंगे, और जब जब ये बोलते हैं तब तब इतिहास बनता है। ये 3 शख्स जब भी मंच पे आते हैं और कुछ बोलते हैं तो इतिहास बनता है। तो आप देखेंगे कंपनी का प्रोफाइल है इस तरह के लोग, हाई प्रोफाइल लोग इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं, अपना भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो इंटायर इंडस्ट्रीज इन लॉस, हम देखेंगे कोविड के टाइम में पिछले 8 महीनों में जब सारी इंडस्ट्रियां लॉस में थी तो बहुत सारी कंपनियां खत्म हो रही थी, बैंकरप्ट हो रही थी, लेकिन सेल्स ऑफ हमारी कंपनी थी उस समय 15% अतिरिक्त बोनस बांट रही थी। ये कंपनी का प्रोफाइल है। आप देखेंगे सेल्स ऑफ वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग लैपटॉप एंड टैबलेट, कंपनी हमारी उस समय पर लोगों को मोरल सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनाम के रूप में एनकरेज करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट्स बांट रही थी। ये कंपनी का प्रोफाइल है। लोगों के कमीशंस कम किए जा रहे थे लेकिन हमारी कंपनी एक्स्ट्रा दे रही थी। पूरा विश्व एम्प्लॉय की छटनी कर रहा था, सैलरी डाउन कर रहा था, सेल्स ऑफ कंपनी बोनस के साथ पे आउट बढ़ा रही थी। बाकी कंपनीज गोदाम बंद कर रही थी, सेल्स ऑफ न्यू वेयर हाउस खोल रही थी। पूरा विश्व प्रोडक्शन बंद कर रहा था, सेल्स ऑफ मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। ये कंपनी का प्रोफाइल है। और अगर बात करते हैं तो प्रोफाइल और भी आप जो जोड़ना चाहें लिख सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल दमदार है कि नहीं है? प्रोफाइल। अब उसके बाद कहां आएंगे हम? प्रोडक्ट्स पे आते हैं। आइए कंपनी का प्रोफाइल के बाद में बारी आती है प्रोडक्ट्स के बारे में चेक करते हैं। तो
देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा विटामिन सी हमारे हाथ में आया, लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया होमा कंटेन्स 100 टैबलेट ऑफ विटामिन सी, अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन सी के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आप आजकल देखा ट्रेंड चल रहा है, लोग बोलो नहीं मैं ग्रीन टी पीऊंगा, ग्रीन टी, तो जनरल लोग क्या है ग्रीन टी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो एक्स्ट्रा जो चीजें रहती हैं बॉडी के अंदर जो हार्मफुल, उनको रिलीज करने के लिए लोग क्या करते हैं जनरली ग्रीन टी का यूज करते हैं। लेकिन ये विटामिन सी क्या करता है? ये विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एक ऐसा विटामिन है जो कभी भी स्टोर नहीं होता बॉडी के अंदर। बहुत सारे विटामिन स्टोर हो जाते हैं, लेकिन ये विटामिन ऐसा है कि बॉडी को हर रोज चाहिए, है ना, तुरंत इमीडिएटली इसकी सप्लाई खत्म हो जाती है, हर रोज इसको ये स्टोर नहीं हो पाता कभी, इसको क्या है बॉडी को हर रोज चाहिए। इसके अलावा हेल्प द बॉडी फॉर्म्स एंड मेंटेन्स कनेक्टिव टिश्यूज। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है और हमारे जो टिश्यूज हैं उनको आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट करने में विटामिन सी हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आदमी को मतलब नींबू भी खाना चाहिए, खट्टा खाना चाहिए और विटामिन सी लेना चाहिए, और मौसमी में और संतरा में इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और सपोर्ट्स इम्यूनिटी, हेल्थ इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है और हेयर और स्किन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कार्टिलेज बोन एंड टीथ। दांत वातों में कोई ब्लड आ रहा है और भी दर्द हो रहा है, मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, उन चीजों में भी ये काम करता है। ये बात सुनिए कि नहीं सुनी आपने? अच्छा, अगर देखते हैं कि अब सपोज मान के चलिए ये मेरा थैला है, ये मैं इनको प्लान दिखाने के लिए आया, ये मैं इनको प्लान दिखाने के लिए आया, मैं इसमें फोल्डर निकाल रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली, मैं इनको प्लान दिखाना निकाल रहा हूँ। तो अभी इसमें से क्या पड़ा, इसमें से ये नींबू निकल आया हाथ में, तो ये पकड़ना, होल्ड करना, तो मैं नींबू दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने बताया था कि विटामिन सी तो डेली लेना पड़ेगा, तो मैंने नींबू लेकर घूम रहा हूँ आधा किलो, और उसमें से तभी याद आया विटामिन सी तो आज लिया ही नहीं, तो इनको प्लान दिखाने के बजाय इनको बोल रहा हूँ 2 गिलास पानी में 4 नींबू निचोड़ के ला दो पहले दिन। विटामिन सी की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और उससे कमी पूरी नहीं होगी तो 2 संतरा लेके घूम रहा हूँ, तो संतरा दे रहा हूँ, तो या तो संतरा सामने वाले गए थे प्लान दिखाने के लिए, संतरा निचोड़ के पी रहे हो और वो नींबू निचोड़ के पी रहे हो। विटामिन सी तो कमी पूरी तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बोलो। तो अभी आप बताओ वो कितने नींबू लेके घूमोगे डेली, कितने नींबू लेके घूमोगे डेली? और नींबू ज्यादा नींबू पियोगे तो हड्डियों के लिए भी ठीक नहीं रहता, लेकिन लिमिटेड पी लो, 1 किलो 2 किलो कितने पियोगे? दूसरी बात एक और भी है कि साथ ही साथ में संतरा ले कितने ले घूमोगे? हम तो फील्ड में रहते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये हो गया कि एक टैबलेट के फॉर्म में एक हमको ये एक्चुअल में कई लोग समझते हैं टैबलेट का मतलब है दवाई, टैबलेट और कैप्सूल का मतलब है दवाई, मेडिसिन। इट इज नॉट अ मेडिसिन, ये क्या है, एक सप्लीमेंट फूड है। जो ये ऐसे मान लो नींबू और संतरा और जहां में खट्टा होता है, विटामिन सी होता है, वो निचोड़ के इसमें डाल दिया, तो क्या है, इट इज अनदर काइंड ऑफ फूड, या अनदर एक अलग फॉर्म के अंदर फूड है, सप्लीमेंट फूड है, जिसको हम ले सकते हैं और विटामिन सी की कमी पूरी कर सकते हैं। यानी मेरे को दिन भर में जितना चाहिए उसके लिए मैंने एक निकाला और खा गया, तो खाने के बाद में क्या होगा, मेरे को संतरा और जितने नींबू निचोड़ के पीने थे वो सारे काम मेरा पूरा हो गया। तो ये बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। इम्यूनिटी को भी बूस्टअप कर रहा है और सारी चीजों को बूस्टअप कर रहा है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? सामने वाले को कि पहले मेरे को? पहले मेरे को, उसके बाद फिर इनको। तो पहले मैं लूंगा फिर इनको बताऊंगा, प्रमोट करूंगा। तो आप बताओ, सबसे पहले हमको इसकी आवश्यकता है और चेहरे पे भी ग्लो रहता है। तो अभी जैसे मैं देखता विकास जी जब भी खाना खाता उसके बाद बढ़िया 2 नींबू निचोड़ के लाते हैं, तो मैं शुरू से देख रहा हूँ 4-5 साल से, इसीलिए इनका चेहरा ठंडा रहता था, चमकता रहता है। लेकिन मैं सोचा अभी नींबू नहीं मिले तो निचोड़ के लाने की जरूरत भी नहीं, आजकल तो चल रहा है कोविड बहुत ज्यादा, सीधा ये नींबू ये रे भाई, 6 नींबू एक ही नींबू टैबलेट में पी जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? बढ़िया रहेगा। लो कितने लोगों को लग रहा है यार ये तो हम निचोड़ देंगे आज के बाद, दवाई थी, कई लोग उसको दवाई समझ रहे थे, और कईयों को ये नहीं, गुरु जी दवाई कब कब खानी है, किस उम्र के लोगों को खानी है? क्वेश्चन तो वाजिब है, असली की बात नहीं है। लेकिन उससे ये पूछा जाए कि संतरा कौन कौन सी उम्र के लोग खा सकते हैं? बोले वो तो सारे रगड़ सकते हैं, तो सारे इसको रगड़ सकते हैं। संतरा है भाई, नींबू है, सुनना आगे कि नहीं आगे? हेलो, इसको प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर दूसरी बात आती है ऊर्जस के बारे में बात करेंगे। तो ऊर्जस क्या है? ऊर्जस जो है कंटेन्स हेल्थ ड्रॉप पैक ऑफ 2
herbal health supplement that rejuvenate the body, helpful in increasing the appetite, it does not contain any harmful की स्पेलिंग गलत है, ingredient। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रिमूव करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, बूस्टअप करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। और ये सबसे पहले आप बताओ, सामने वाले को जरूरी है कि हमारे को जरूरी है? हाँ, हमारे को जरूरी है ना। तो हमारे को जरूरी है तो सबसे पहले ये ऊर्जा किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। और हमारे पास होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर कोई बोलेंगे सर ये तो दवाई है, इसको कैसे लेना पड़ेगा? दवाई नहीं भाई, पानी जो इतना हम पी रहे हैं ना उतना नेचुरल नहीं है। उस पानी को और दमदार स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, पानी की जो पीने वाला है ना उस 2 टाइम इसमें 4-5 बूंद डाल देनी है, 5 बूंद 6 बूंद ड्रॉप डाल के पी जाओ 2 बार, दिन में 2 बार। दिन में 1 बार पियोगे तो भी चलेगा, 2 बार पियोगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं पीने से नहीं चलेगा। तो ये इतना शानदार प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में प्रमोशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और हम पिएंगे, हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो दूसरे को भी रिकमेंड और सपोर्ट भी कर पाएंगे। हेलो, बहुत बढ़िया। इसके बारे में बात करते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए आप बताओ, मल्टीविटामिन फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। एक अच्छे जीवन स्तर को जीने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। कंटेन की विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। A truly complete formula designed for everyone from active man, woman and fitness enthusiast, जो भी लोग रहते हैं, चाहे आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए वो जरूरी आवश्यक है। डेली मल्टीविटामिन फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। अच्छी जीवन स्तर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोवाइड द मोस्ट क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड एथलीट परफॉर्मेंस। जो बढ़िया जिम में जाने वाले बंदे हैं, अच्छे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड इसको सपोर्ट करता है। तो विटामिन ए क्या है? अब विटामिन ए है, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, आंखों के लिए भी चाहिए, स्किन के लिए भी चाहिए, हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए चाहिए। लेकिन ये विटामिन ए को कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? विटामिन ए कहाँ पे मिलता है? तो हमको बच्चों कक्षा 2 में पढ़ाया, विटामिन ए गाजर में मिलता है। तो गाजर में मिलता है तो अब मैं क्या करूं, सुबह आधा किलो गाजर लेके बैठ गया। फोन आया किसी लीडर का, मान जी मुझे तो नहीं बात करनी थी, तो मुंह में गाजर चल रही, क्योंकि विटामिन ए तो पूरा करना पड़ेगा। बोला यार टाइगर थोड़ा सा रुको, मैं जरा विटामिन ए ले रहा हूँ, होल्ड करो। तो ये 10 मिनट से होल्ड है, मैं गाजर आधा किलो है ना, तो आधा किलो गाजर खत्म होने में अब इसका 15 मिनट हो रहा। मामूली बात करनी थी, अरे हाँ यार रुक जा थोड़ी देर, विटामिन ए पूरा नहीं हो पाया, रुक। गुरु जी क्या ले रहा हूँ यार, 1 किलो गाजर है, खत्म ही नहीं हो रही। फिर ऊपर से क्या है, शाम को फिर लेनी है, फिर अगले दिन फिर लेनी है। तो कितने दिन तक गाजर खाओगे और कितनी खा पाओगे? और क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? फील्ड में रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं, जगह जगह रहते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या विटामिन ए लेना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। बेहतरीन ऑप्शन क्या है? अब कई लोग बोलेंगे सर ये दवाई है। अरे दवाई नहीं है भाई, कहाँ गया? नहीं ये नहीं था, तो दवाई नहीं, दवाई नहीं, क्या है? गाजर है भाई। अब बोले कौन और कितने बार ले सकता है? तो सत्यवीर जी, गाजर कौन कौन खा सकता है? पर कौन खा सकता है गाजर? तो सारे सो खा सकते हैं। दूसरी बात एक और भी है कि दिन में 1 खा लो, और जितने टाइगर हमारे घूम रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस को खुद नहीं समझेंगे, खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दूसरों को कभी भी रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको सपोर्ट को समझना है, इसके महत्व को समझना है। नेक्स्ट समझते हैं ये हिम कैप्सूल। कई लोगों का ये वाला मत बताओ, तो ये कई लोग इसको वंश बढ़ाने वाला समझते हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा टाइगरो, हिम इज ए नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फॉर मैन। ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को डेवलप करने वाला, सपोर्ट करने के लिए रहता है। एजिंग प्रोसेस कैन लोअर, जो आपके चेहरे पे एज ज्यादा दिखाई देती है उसको कंट्रोल करता है। द टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द बॉडी लीडिंग टू वेट गेन, शरीर में जो वेट रहता है, गेन को रहता है, उसको सपोर्ट करता है। लॉस इन मसल्स टोन, मसल्स जो आदि फैटी लुक हो जाता है उसके फैटी लुक को रिलीज करता है। एंड फैटिग, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हेल्प इन रिस्टोरिंग मसल्स मास एंड स्ट्रेंथनिंग बोन्स, हड्डियों को भी सपोर्ट करता है। इट इज नोन टू इंप्रूव हार्ट हेल्थ, और हमारे दिल को भी सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। एनर्जाइज द बॉडी, बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। हाउमा फॉर हिम containing 7 powerful herbs helps to testosterone absorption level in your body to improve stamina, आपके स्टेमिना को डेवलप करता है। Formulated with traditional testosterone boosting herbs like, इसमें शतावरी, अश्वगंधा, छोटा गोखरू, शिलाजीत, सेब मूसली,
इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ईच कैप्सूल कंटेन 550 mg ऑफ द प्रोटेंट हर्बल ब्लेंड एनहांस ब्लड फ्लो, रेज टेस्टोस्टेरोन एब्जॉर्प्शन लेवल इन द बॉडी। तो आपको दमदार बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन मजबूत रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये होना चाहिए। तो खा जाओ इसको दबा के, तुम्हारा चाहिए? खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे? बढ़िया, डेली खा जाओ दमदार तरीके से, मीटिंग दमदार रहोगे। कौन कौन खाता है इसको? वो भी सर खा रहे हैं, इसके बाद खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? एनर्जी लेवल मेंटेन रहता नहीं रहता है? बढ़िया, चलो शाबाश, ताली हो जाए सबके लिए जो खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और स्पिरुलिना, कई लोग तो इसका नाम ही नहीं पढ़ पा रहे बेचारे, बोले ये कौन सी मतलब दवाई आ गई स्पिरुलिना। तो एक बार और बोल के दिखाना, चलो इस बहाने सीख भी जाओगे बोलना, अभी से प्रैक्टिस करोगे। तो स्पिरुलिना क्या है? तो स्पिरुलिना एक सुपर फूड है। दुनिया में या तो सुपरमैन का नाम सुपरमैन रखा गया या फिर स्पिरुलिना का नाम सुपर फूड रखा गया, बस दो ही है। यानी सुपरमैन के बाद कोई है दुनिया में तो क्या है? इधर यही है, सुपर फूड है, सुपर फूड बोलते हैं इसको। ये एंड ए मिरेकल फ्रॉम द सी, समुद्र से पाई जाने वाली एकदम चमत्कारिक औषधि है। और स्पिरुलिना कैन इंप्रूव लिपिड एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज कंट्रोल करती है, रिड्यूसेस लीवर फैट एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट। सबसे ज्यादा जरूरी अच्छी चीज क्या है कि हार्ट में मतलब जो एक्स्ट्रा जो हार्मफुल फैट है और सारी चीजों को वो मतलब रिलीज करती है। स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस, तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं फॉर आवर डेली नीड्स, इट्स रिप्लेस ऑल नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स। यह है, जैसे कई लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है, कोई लोग बोलते हैं कि अंडा मिलता है, कई लोग बोलते हैं मछली में मिलता है, कई लोग बोलते हैं नो 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 चिकन में मिलता है, कई लोग बोलते हैं नहीं दाल में मिलता है, कई लोग बोलते हैं नहीं सोयाबीन में मिलता है। लेकिन जितने लोग जो बताते हैं वो सब सही बताते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा स्पिरुलिना में मिलता है। और स्पिरुलिना में ये सबसे नेचुरल ऐसा समुद्र से मिलने वाली औषधि है। या तो दो ही थी, या तो हिमालय में मिलती थी, वो लखन जी के लिए लेने गए थे, हनुमान जी क्या लेने गए थे? संजीवनी। ये संजीवनी का सब्स्टिट्यूट दूसरा कोई है तो वो स्पिरुलिना ही है, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। तो सबसे दमदार, और हम लोग मिस कर गए बेटा, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी स्पिरुलिना क्या क्या सपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसी में इस पृथ्वी ग्रह पे कहीं पाई जाती है, पृथ्वी लोक में, तो इसी में मिलती है स्पिरुलिना में। दूसरा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं बंदे का वीडियो है भी कि नहीं, वो भी बहुत बताते हैं इसके बारे में। तो हमें स्पिरुलिना जरूर यूज करना चाहिए, खाना चाहिए, और एक सुपर फूड है। और ये मतलब आपको इसको ना जो स्पेस में जाते हैं ना लोग, एस्ट्रोनॉट्स, हाँ वो के लिए यही लेके जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब पूरी सब्जी आलू पराठे तो इकट्ठे करके ले जाते हैं स्पेस में जाने के लिए, क्यों मतलब तो स्पेस में जाने के लिए फूड चाहिए, कैसे फूड, और ज्यादा दिन तक सपोर्ट करे। तो ये ऐसा इकलौता फूड है, इसकी 2 टैबलेट खा जा बेटा, तेरा सारे आलू पराठे 6 पूरे हो गए। और दूसरा कछुआ इसको खाता है, 400 साल जीता है। हाँ, कछुआ के समुद्र में वही रहता है। हेलो, एक हमको टाइगर मिला भी, वो बोला था गुरुजी, ये तो बंदर की तरह उछल रहा था, और बोला गुरुजी मैं इसको खाता हूँ। दिख रहा है तू जंप कर रहा है, तो मेरे को दिख रहा है। तो गुरुजी मैं खाता हूँ इसको, मैं बहुत बढ़िया। और कई साल से खा रहा था वो, पहले कहीं और से लेके खा रहा था, और फिर यहाँ से खाने लगा। तो बोल रहा यहाँ पे रेट कम है और बहुत दमदार है, और मतलब जंप कर रहा था, फिर इसके फायदे बता रहा था बहुत तगड़े तरीके से। तो आप देखोगे इतना शानदार प्रोडक्ट है, और एक्चुअली ये मेरे बोलने से शानदार नहीं होगा, जैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसका आप इस्तेमाल करोगे और सिर्फ 2 वीक के अंदर आपको इसका परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आप इसको खुद यूज करिए, 2 वीक्स में इसके रिजल्ट आपके पास आएंगे, आप खुद ही बताएंगे। कब खाना चाहिए ये? कभी भी खा जाओ, इसमें कोई लफड़ा नहीं, इसमें खाली पेट भरा पेट ये पेट वो पेट कोई चक्कर ही नहीं है। दूसरा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा इसको कैलोरी नहीं लेनी हो, जैसे आप लंच नहीं कर पाए, खासतौर पर उन लोगों को जरूर लेना चाहिए। सुबह आप उल्टा पुल्टा ब्रेकफास्ट खाकर निकलेंगे, लंच ही नहीं कर पाए, रात रात तक लगे पड़े हैं, ये एक ले लो टैबलेट, दिन भर काम पूरा होगा, कोटा पूरा होगा। नारी भी नहीं बात, ये कोटा पूरा हो जाएगा।
तो जितनी भी एनर्जी चाहिए बॉडी को वो सारी कमियों को पूरा करता है, बॉडी को फिट रखेगा, एक्स्ट्रा फालतू चीजें बॉडी में जाने नहीं देगा, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जितने भी कई और जगह से सोर्सेज से मिलता है स्पिरुलिना, तो आज की डेट में सबसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास स्पिरुलिना है। इसका आप अच्छे प्रोफाइल में जिसको भी हाथ रख दोगे तो व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा, इसके फायदे समझने का, वो सब लोग पहले जानते हैं, है ना। तो इसका फायदा लेना है, प्रमोशन करना है और लेना है, यूज करना है स्पिरुलिना को, ठीक है। कहाँ गया ये आगे रखा आगे विटामिन सी चाहिए रहा, ये अभी सर ये भी खाना है। तो स्पिरुलिना को सपोर्ट करना है और उसको खाना है दमदारी से। गोल्ड टोनर बहुत दमदार प्रोडक्ट है, चेहरे पे आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, एक तो सबसे आपको कई तरह के गुलाबों की खुशबू आएगी, नेचुरल गुलाबों की। दूसरा ऐसा लगेगा आप गुलाब में पहुंच गए, उधर गुलाब के बगीचे में। तीसरा ये होगा कि इधर उधर घूमते रहते हैं तो चेहरे में शिकन सी आ जाती है और थकान सी होती है, तो कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे एक स्प्रे कर लो और उसमें से जेब में से हैंकी वगैरह निकालो और पहुंच लो, फिट हो गई, बढ़िया, है ना। और पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको अच्छा महसूस होगा। आप यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट बढ़िया होगा, जिसको अच्छा ना लगे वापस कर देना, फिलहाल पैसा ले जाना हमसे। तो बहुत सूट लेंथ वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं, टी शर्ट्स वगैरह, शेकर वगैरह, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, शूज वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। लीवर हेल्थ इन सब सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो लीवर हेल्थ का मेरे को ये परशुराम जी ने एयरपोर्ट पे जाते समय दिला दिया, गुरु जी ले लो आप, एक तो खाई जाओ डब्बी, तो 3699 का मिला, 50 कैप्सूल थे, बोले एक बार तो खाई जाना चाहिए। खास तौर पर 40 साल से जो टच हो गए हैं उनको तो जरूर एक बार एक डब्बी खानी चाहिए, है ना। ऊट पटांग सारी चीजें हम लोग खाते रहते हैं, भी रहते हैं, एक बार खा लेना आप लोग। तो इससे क्या होता है कि लीवर वगैरह में बहुत सारे इंटरनल बहुत सारी चीजें हमें तो हम तो टेस्ट कराते हैं, हमें तो पता नहीं क्या चल रहा है, तो कुछ हो ना रहा हो उससे पहले खत्म कर दो खाने को, तो खा जाओ एक बार, तो एक डब्बी खानी है बस, एक बार खा के खत्म करो, तो दोबारा मत खाओ। लेकिन ये 3699 की बेच रहा है और हमारी कितने की आ रही थी, अभी कितने की है, पहले 841 की थी शायद, कि अभी भी इतने की, चेक कर लेना, 2-4 रुपये ऊपर नीचे होगी बस, तो उससे कम। लेकिन अभी इसमें क्या है, 50 टैबलेट है और हमारी भी कितनी है, 100 टैबलेट है, तो रेट वाइज बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और दूसरी बात है क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, तो जिनको भी आप प्रमोशन करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बिजनेस बढ़ाने में आपको सपोर्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट इस तरह के हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। पूरी तीसरी चीज आ जाती है पे आउट। क्या अभी आप बताओ, प्रोडक्ट के नाम पे कोई लॉलीपॉप तो नहीं दे रही हमारी कंपनी, जो पैसे ले रही है उसके बदले प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, महागुरु जी बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा है, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जो पैसे हम दे रहे हैं उसके बदले 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किसी के साथ कोई ठगाई तो नहीं हो रही है, जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पैसा वसूल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्या दमदारी से प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केवल जेन्युइन बात कर रहे हैं, जेन्युइन। दो चीजें, पहली कंपनी का प्रोफाइल दमदार है, कंपनी के प्रोडक्ट दमदार है। अब तीसरी चीज पे आते हैं, तीसरी चीज क्या है, कंपनी संपूर्ण नहीं बनती दो चीजों से, प्रोफाइल और प्रोडक्ट से संपूर्ण नहीं बनेगी, तो आदमी को पे आउट भी चाहिए, है ना, पे आउट भी चाहिए तब संपूर्ण बनेगी। तीन चीजें हैं, प्रोडक्ट की रेट, एमआरपी लिख लें या प्राइस लिख लें, प्रोडक्ट प्राइस एमआरपी काट, एक हो गया पे आउट, और एक हो गया क्वालिटी। ये तीनों चीजें आपस में मैटर करती हैं, इंटरकनेक्ट है, और कोई भी चीज डाउन होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, और दूसरी बढ़ेगी तो दूसरी तीसरी घट जाएगी। सपोज सबसे पहले हमारे लिए क्या मैटर करता है, सबसे पहले मैटर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। मैटर करती है कि नहीं करती, बताइए, करती कि नहीं करती। इस दुनिया में सबसे अच्छे जितने भी लोग हैं सबसे पहले अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेट अच्छा पे कर रहे हैं, दुनिया में हर लोग पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे इस होटल में आप आए तो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसी से कोई नॉर्मल और ब्रांड में जाते वहां कम रेट में आता। तो इसका मतलब क्या है, आप क्वालिटी चाहते हैं,
क्राउन प्लाजा आपको क्वालिटी दे रहा है, ताज आपको क्वालिटी दे रहा है, तो आपने क्या पसंद किया? रेट पसंद किया या क्वालिटी पसंद की? 100 लोग बोले क्वालिटी पसंद की, तो ये हमने पसंद की। क्या जनरल मार्केट में भी लोग क्वालिटी को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किसी भी चीज की क्वालिटी सर्वोच्च शिखर पर होती है, सबसे पहले क्या चाहिए? क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब हम अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। क्या विटामिन ए कोई व्यक्ति लेता है? क्या कोई हिम कैप्सूल लेता है? क्या वे प्रोटीन कोई लेता है? क्या हमारा साबुन को यूज करता है? क्या कोई टूथपेस्ट यूज करता है? या कोई चावल यूज करता है? चाय की पत्ती यूज करता है? सूट लेंथ यूज करता है? तो क्या उस प्रोडक्ट की उसको क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई समझौता किया कंपनी ने? नहीं किया। कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया, डाउनग्रेड करने से। बोले हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, यही करेंगे। और क्योंकि एक घर में कोई एक प्रोडक्ट जाएगा तो वो दूसरी बार रिपीट होगा ही होगा। केवल दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती हैं। वो सबसे पहले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्ट की क्वालिटी, और ये दावा करती है कि जिस हाथ में एक बार चला जाएगा वो जीवन भर इसी का इस्तेमाल करेगा। इस बात का दावा करते हैं, इस बात को बोलते हैं फक्र के साथ कि जो व्यक्ति साथ में लेके घूमेगा हमारे प्रोडक्ट को, वो प्राउड फील करेगा, प्राउड के साथ दूसरों को बताएगा कि मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। और इसकी क्वालिटी को बात करते हैं। तीसरी बात ये बात करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, नो डाउट मैटर करती है, क्योंकि अब बाकी चीजों को हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैटर क्या करती है? क्वालिटी। इस फोन की कीमत में 10 फोन आ सकते हैं, लावा, ओप्पो, वीवो और भी कोई डैश। इस फोन की कीमत में इतने ही बड़े, इतने ही कैमरे वाले, इतने ही बड़े फोन 15,000 का फोन आपको मिल सकता है। ये बात सही है कि नहीं? 15 से 18,000 का, 20,000 का फोन आता है इतनी ही कीमत का, और आदमी उसे ले सकता है, लेकिन उसको नहीं लेना पसंद करता। वहां पर वो रेट नहीं देखता, क्या देखता है? क्वालिटी देखता है। और ये फोन लाइन लगा के देखता है। एक क्लास है, एक प्रोफाइल, एक लोग है। 140 करोड़ की आबादी में एक लोग हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही तवज्जो देते हैं, और उसके बावजूद भी कम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर क्रिएट करने वाली कंपनी बन जाती है। ये सबसे पहले क्या है? क्वालिटी की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। किसी भी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए, किसी भी कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। सेल्स के प्रोडक्ट अभी हर घर में पहुंचे नहीं है। इवन हमारे घरों में पहुंच तो गए हैं, लेकिन हमारे दिल तक नहीं पहुंचे। हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। हमने स्पिरुलिना का इस्तेमाल नहीं करके देखा, विटामिन ए को खा के नहीं देखा है, वे प्रोटीन को उतना पिया नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का हमने खुद के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारा भरोसा उतना डेवलप नहीं हुआ है। और जब प्रोडक्ट की इस्तेमाल करेंगे इस क्वालिटी को, तो जिस घर में जाएगा वो व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने प्रोडक्ट के नाम पर मिट्टी देंगे, धोखा देंगे। लोग मार्केट में बोलते हैं कि भाई नेटवर्कर वो होता है जो गंजे को कंगी बेच दे। आप बताओ क्या ये एथिकल बात है? लोग हम मिट्टी को भी बेच के आ जाते हैं, क्या ये एथिकल बात है? क्या मिट्टी बेचनी चाहिए? मिट्टी वहां बेचो ना जब मिट्टी की जरूरत है, और मिट्टी के भाव बेचो, लेकिन प्रोडक्ट के नाम में धोखाधड़ी चलनी चाहिए क्या? नहीं। कंपनी ने इस बात से समझौता नहीं किया। क्या इस बात से आप मतलब एग्री कर रहे हैं? हम लोग क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी इसको मेंटेन कर रही है, पहली चीज। उसके बाद में बारी आती है प्रोडक्ट की प्राइस, ये नंबर 1 पे आता है। फिर नंबर 2 पे क्या आता है? प्रोडक्ट की कीमत। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो प्रोडक्ट की कीमत भी उटपटांग नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की कीमत भी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में कॉम्पीट कर सके, मार्केट में आसानी से दी जा सके, और क्वालिटी के हिसाब से दिखना चाहिए कि हाँ भाई इतनी कीमत का प्रोडक्ट तो होगा। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हाउमा के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या जो भी कंपनी लगातार हमें प्रोडक्ट देती चली जा रही है, क्या प्रोडक्ट की जो कीमत है, क्योंकि आप जानते हैं इसी में से पे आउट होना है, और कंपनी की जो कीमत है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट 600 रुपए का है, उसको आप 625 रुपए में बेच सकते हो, लेकिन 600 रुपए के प्रोडक्ट को आप 1200 का नहीं बेच सकते। क्या इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? तो एकदम से कीमत को हम डबल नहीं कर सकते। कंपनी प्रोडक्ट की पे आउट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की कीमत को डबल नहीं कर सकती। 10 रुपए ज्यादा दे सकते हैं, या बराबर रेट में दे सकते हैं, या 10-20 रुपए के डिफरेंस में कर सकते हैं सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को, लेकिन और नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या जेन्युइन है कि नहीं आज की डेट में? हाँ, जेन्युइन है कि नहीं? कॉम्पीट करते हैं कि नहीं करते मार्केट में? मैचिंग होती है कि नहीं होती है? तो रेट वाइज भी हम मैचिंग करते हैं।
तो ये चीज समझने की और ये हमको समझने की। अगर हम समझ गए तो हम समझाने के लायक हैं, हमको समझने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, देन प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस के बाद सबसे लास्ट में आता है क्या? पे आउट। ये नंबर 3 पे आता है। लेकिन नंबर 3 पर आने के लिए सिर्फ क्वालिटी और प्राइस से ही काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आते, नेटवर्क बनाने के लिए आते, पैसा कमाने के लिए आते। सिर्फ प्रोडक्ट तो फिर कोई बेच ही रहा है, सब अपने बेच रहे हैं, हिमालय वाले बेच रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं ना अपना अपना। तो हम यहाँ पर क्यों आए? हम तो पैसा कमाने के लिए आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए। तो इन दोनों के माध्यम से ही तो हमारा ये पूरा होगा। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं, सबसे पहले ये चलना चाहिए। उसके बाद इसकी कीमत ऐसी होनी चाहिए कि मैं सामने वाले को दूं तो इनकार न कर पाए। तीसरी चीज, इसमें मेरे को कुछ अठन्नी चवन्नी मिलनी भी चाहिए। मैं क्यों दूंगा? नहीं मिलनी चाहिए ना, अठन्नी चवन्नी मिलनी चाहिए। अब मेरा एक कंसर्न है कि या तो मैं उसकी क्वालिटी कर दो डाउन। मैं वो बंदा हूं जो गंजे को कंगी बेच देता हूं, किसी को ये चले ना चले, आप इसमें 10 रुपए मेरा कमीशन रख दो और 20 रुपए कीमत रख दो। तो मैं किसी भी आदमी को एक बार बेवकूफ बना के आ जाऊंगा। मैंने कमीशन कितना ले लिया? 20 रुपए प्रोडक्ट पे 10 रुपए। मैंने सामने वाले को दिया तो कितनी बार कमाया? एक बार। क्या रिपीट ऑर्डर आएगा इसका? कभी रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, रिपीट ऑर्डर नहीं आया। अब ये मुझे इस पर 1 रुपया मिला, लेकिन मैंने सामने वाले को दिया, तो क्या रिपीट ऑर्डर आएगा? अच्छी क्वालिटी है तो आएगा, जीवन भर आएगा। तो पहले एक बार 10 रुपए मिल लेते, अगर 20 बार ऑर्डर आया तो मुझे सामने वाले से कितना पैसा मिला? 20 रुपए। कंपनी इस एथिक्स पे काम कर रही है और इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रही है, और हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा से लेकर के लॉन्ग टर्म में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं। इस सिद्धांत पे कंपनी काम कर रही है। अभी मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि ना या क्वालिटी, 3 चीजें, क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्राइस को इतना ही रहने देते हैं, तो पे आउट प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही बताओ, कमीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? बीवी बढ़ाओ सर, बीवी बढ़ा दो, बीवी प्लस करो, बीवी प्लस हो जाएगी। बीवी प्लस करने के लिए या तो यहां घटाना पड़ेगा या यहां बढ़ाना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं है? तो लॉजिकल बात करेंगे ना, सभी लीडर हैं हम लोग। या तो क्वालिटी डाउन करो, क्या हम तैयार हैं क्वालिटी डाउन करने के लिए? या दाम बढ़ा दो, क्योंकि ये बढ़ाना है ना, ये बढ़ाना है। तो एक लिमिटेड मार्जिन है, उस लिमिटेड मार्जिन को अभी 3 तरीके हैं हमारे पास, 3 ऑप्शन है। क्वालिटी डाउन करके ये कीमत पे ज्यादा बीवी कर दें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्वालिटी मेंटेन रखो, कीमत बढ़ा दो और बीवी बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी बढ़िया रखो, प्राइस भी सेम रखो, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा भी समझ की फेर है, ये थोड़ा भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बड़ा एम्पायर और बड़ा नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, बड़ा एम्पायर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एथिक्स में काम करेंगे, रिपीट प्रोडक्ट पे काम करेंगे, 100% यूजर बनाने पे काम करेंगे, लोगों को ट्रेन करने पे काम करेंगे, लोगों को घर में इस्तेमाल करवाएंगे, प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल करेंगे। आप बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, आप 5 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं आप, आपके हफ्ते के 2 लाख के चेक आ रहे हैं, किसी 1 लाख आ रहा, 50 तो आ ही रहा होगा। मार्केट में 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी बंदा ना बड़ी स्टाइल से रहता है और वैसे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता होगा महंगे। आप तो एक बार छोड़ा यार, स्पिरुलिना को पहले से लोग यूज कर रहे हैं और हमने नाम ही नहीं सुना भी। महीने में हमारा बटा 5 लाख, और इस विटामिन ए के नाम पर डर लग रहा है कि दवाई कैसे खाऊंगा। विटामिन सी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, वे प्रोटीन पी नहीं रहा है या कुछ कर नहीं रहा, तो और सारा पैसा कहां? अंदर प्लाट, खेत, प्लाट, पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन लगा रहा है, पेट्रोल पंप मिल जाए, अरे थोड़ा बहुत भाई उसमें से लगा भी ले। और ये अब मेरा आपसे प्रश्न, आप लोग थोड़ा मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग बताओ कुछ एक आध खड़ा होके। आप 3 ऑप्शन है, जो बोलोगे वो कर लिया जाएगा। कंपनी फ्लेक्सिबल है, डायरेक्टर्स फ्लेक्सिबल है, जो बोलेंगे कर देंगे। आप बताओ क्या करवाना, क्या करवाना बोलो? ये डाउन करवाएं, ये बढ़ जाएगा, तो ये नहीं करवाते, ये बढ़वा दें, तो ये बढ़ाना है ना, बीबी प्लस करनी है। या बीबी फिट है, बीबी फिट है, क्वालिटी फिट है, प्राइस बढ़िया है, फिर क्या है, हम मचा देंगे।
चिंता करने का जरूरत है। बड़ा एम्पायर, बड़ा लीडर। तीन चीजें हैं, बहुत सोच समझ कंपनी, बहुत मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है हमारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। पे आउट हो गया तो पे आउट के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त पे आउट कर दिया, बहुत कंपनी काम कर रही है, धोखाधड़ी नहीं है। इसके अलावा अगर सचमुच में जैसे मैं बात कर रहा था, अगर हम सबको हमारी सबकी इच्छा ऐसी होगी और हम सब ऐसा ही मांगते होंगे, अलादीन का चिराग मिल जाए और कैसे और जिन प्रकट हो जाए और पूछे क्या हुक्म मेरे आका, तो हम लोग बोलेंगे हर जन्म में सेब सौंप देना हमारे टाइगर का, सेब सौंप में धूम मचाएंगे। सही है, तो बढ़िया, हमारे ऐसे ग्रेट अप्लाइन देना हमको। क्योंकि कंपनी का, किसी भी कंपनी का स्तर आंकने के लिए क्या चाहिए? चौथा पिलर कौन सा है? एजुकेशन सिस्टम, अप्लाइंग एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है? लीडर्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कई लोग बोलते हैं गुरुजी उस वाली में इतने रुपए में इतना बीबी मिलकर के फट से रैंक हो जाती है और हमारे यहाँ तो हो ही नहीं पा रही है। तो सो एंड सो कंपनी में भाग गया, वहां पर हो रही है। लेकिन आप बताओ, क्या सिर्फ रैंक ही मायने रखती है किसी भी चीज के लिए, या वहां पर कोई अप्लाई भी मायने रखता है? कि वहां अप्लाई मिल गया बुद्धूराम, जंप करने के बाद एक बढ़िया लीडर वहां की बुद्धूराम के अप्लाई बन गया, बुद्धूराम उसको गाइड कर रहा है, तुमको अब ऐसे चलना है। तो यार आदमी को कुछ खुदारी भी तो होती है, कुछ दीन ईमान भी तो होता है कि नहीं होता है? कई लोग उस चीज को नहीं देखते, केवल एक ही चीज देखना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। हाँ, क्या उसको ऐसा प्लान मिलने वाला है? तो मायने रखता है कि नहीं रखता? आपका साथी बहुत मायने रखता है। ये सारी चीजें हमारे साथ में, और कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेटेड आंकड़े के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो अब बात आती है चौथा पिलर हमारा, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे मोस्ट एथिकल काम करने की प्रेरणा देने वाले शख्स का नाम राजीव चतुर्वेदी, जो पूरी ईमानदारी और एथिकल तरीके से काम करने की प्रेरणा देते हैं। एथिकल और परमानेंट और डुप्लीकेबल सिस्टम की बात करते हैं संजय जैन साहब। नरसिंह ग्रेवाल जी हमेशा सिस्टम को प्रमोट करते हैं, टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, मोस्ट फ्लेक्सिबल लीडर हैं, मोस्ट पोलाइट लीडर हैं, सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेने वाले लीडर्स हैं। लोग दिखाने के आगे कि हम इतने का चेक दिखा रहा हूं, इतने का दिखा रहा हूं, इतने का दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं दिखा पाता कि रेगुलर पिछले 20 साल से लगातार कैपिंग की इनकम लेने वाले कोई शख्स के हमारे बीच में है। तो ये लगातार एक बड़ी लॉन्ग टर्म की सफलता लेने की बात है। और जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, मेरा आपसे प्रश्न है, जो इस अखाड़े में दो हाथ नहीं कर पाए, यहां से कुछ करके जाना पड़ा, इससे यहीं पे लट गाड़ के दिखाया उन लोगों ने, बाकी जगह तो क्या कोहराम मचा देते अगर ये वहां जाते तो। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो यहाँ पर जो लोग कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पर उन लोगों ने, आप लोगों ने सफलता लेके दिखाई है, दिखाई है कि नहीं दिखाई है? तो बधाई आप लोगों को, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। और सही हाथों में, सेफ हाथों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का दिखाई देता है। मेरा 2646 रुपए कंपनी ने चेक दिया, 4685 रुपए को चेक दिया। ये मेरे शुरुआत के एक दो चेक है। तो शुरुआत के एक दो चेक है, तो ये चेक देने के बाद में कोई आदमी कंपनी की ताकत रखती है कि आपको 2646 का चेक देने के बाद में आपको 20 करोड़ की एंट्री क्लब में भी पहुंचाने की ताकत रखती है, रखती है नहीं रखती है? तो ये आप सभी का भविष्य यही है, आप सभी ने लेके दिखाया। मेरे साथ विजयपाल जी खड़े, जसवीर जी खड़े, हमारे सारे क्राउन लीडर उसी स्टेज पे खड़े थे, मंत्री लीडर्स खड़े थे, सब ने इस बैच को पहना है, करोड़पति क्लब को पहना है। आप सब लोगों ने 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ क्लब में एंट्री ली, 20 करोड़ क्लब में एंट्री ली। तो ये जिंदगी बदलने का नाम सेफ शॉप है। और आप बताओ, इतने जबरदस्त साथी हमारे, जबरदस्त लीडर्स हैं और जबरदस्त हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इतना जबरदस्त, इतना मोस्ट एथिक्स की बात सिखाने वाला, प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाले हमारे साथी हैं। तो यही लॉन्ग टर्म की हमारी सफलता है। बाकी वरना पैसे तो कोई कहीं से भी कमा लेता है, सही है, सब कुछ पैसा ही सफलता नहीं होता।